जय हिंद दोस्तों, मैं इंद्रेश कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस वॉरियर्स में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज मैंने आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है वो क्या है। दे वेटेड फॉर हर फॉर आवर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या प्रयोग होगा। यदि काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे ए या एन का प्रयोग होता है, तो आपने पढ़ा होगा, क्लियर। अब वहाँ उसके आगे ए का प्रयोग करें या एन का प्रयोग करें, ये कैसे डिसाइड होगा। तो जिसके आगे ए और एन का प्रयोग करना है तो उसका उच्चारण करते समय यदि वोवेल की साउंड निकल रहा है तो वहाँ पर हम एक एन का प्रयोग करेंगे। यदि कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है तो हम करेंगे ए का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, कौन सी ध्वनि निकल रही है, इसका हम उच्चारण करें, क्या निकलता है, आवर। क्या निकलता है, आवर। तो यहाँ पर हम काय का प्रयोग करें, एन का। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑनेस्टी डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ऑनेस्टी हमारा क्या है, ऑनेस्टी क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ तो भाई साहब नो आर्टिकल हो गया पहला। अगर जो पहला नो आर्टिकल है तो पीछे दा आएगा, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन में दिया है और तो किसी ऑप्शन में है नहीं, क्लियर। सो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्या है। अगला हमारा है सी टोल्ड डैश लाई। सी टोल्ड डैश लाई। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फ्रेज हमने पढ़ा है कि टेल आ लाई होता है। क्या होता है, टेल आ लाई, क्लियर। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, ए भरेंगे, टेल आ लाई हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर टोल्ड ए लाई कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड फॉर्म हो गई। अगला देखिएगा, अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्लियर। तो क्या है, अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद कौन सी आर्टिकल का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सॉरी, पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भर दीजिएगा, क्या दिक्कत है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला हमारा क्या है, सुनीता इज डैश फुलिश गर्ल। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सुनीता इज डैश फुलिश गर्ल। ये फुलिश क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया और ये क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव के पहले अगर नाउन है तो यहाँ पर भरा जाएगा कुछ आर्टिकल। यदि अगर यहाँ पर एक समय के लिए अगर हम इसे कट कर देते, यहाँ अगर गर्ल नहीं है तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता, क्लियर। तो हमारा यहाँ पर तो दिया गया है, क्या दिया गया है, सॉरी, यहाँ पर हमें आर्टिकल, सॉरी, नाउन हमारा दिया गया, एडजेक्टिव दिया गया, तो इसके आगे भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, सुनीता इज फुलिश गर्ल। तो फुलिश के लिए फा उच्चारण क्या निकल रहा, फा, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। तो यहाँ पर हम ए भरेंगे, तो क्या हो जाएगा, सुनीता इज अ फुलिश गर्ल। अगला देखिएगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन आज का है वो है सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वॉज देयर डैश सेक्रेटरी एंड डैश ट्रेजर वॉज देयर। तो यहाँ पर क्या सूटेबल रहेगा, थोड़ा सा कलर चेंज करें, नाइस। देखिएगा, सेक्रेटरी, देखो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यदि आर्टिकल के बाद कोई नाउन आता है, सॉरी, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों, यहाँ से आप समझिए, दो नाउन यदि एंड से जुड़े हों तो उनके आगे जो वर्ब आएगी वो इस नाउन्स पर डिपेंड करेंगे। अगर जो यहाँ सेक्रेटरी एक लिखा, मतलब अगर दो नाउन लिखे हैं, ऐसे समझिए आप, यदि दो नाउन ये लिखे हैं, देखिए, यदि दो नाउन लिखे हैं, अगर दो नाउन में किसी एक के आगे अगर आर्टिकल लगा है, क्लियर, पहले वाले के आगे किसी के नहीं, पहले वाले के आगे यदि आर्टिकल लगा है एक के आगे, तो वो क्या होगा, तो सिंगुलर होगा। तो यहाँ एक के आगे हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो द सीक्रेट,
सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दा आ जाएगा और यहाँ पर भी दा आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अगर दोनों के आगे दा लगा है तो हम वर्ब प्लूरल प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारी सिंगुलर दी है। तो सिंगुलर प्रयोग करेंगे तो एक के आगे ही दा लगेगा, दूसरे के आगे नो आर्टिकल होगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप माइंड में रखिएगा। यदि आर्टिकल अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, यदि पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल जुड़ा है तो लगने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों के आगे आर्टिकल लगा है तो जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल। सो यहाँ से हमने पहचाना कि अगर जो वर्ब सिंगुलर है तो किसी एक के आगे ही आर्टिकल, सॉरी पहले वाले के आगे ही आर्टिकल आएगा। तो जो कि हमें पहले तो दा दिया है लेकिन इस ऑप्शन में दूसरे में भी दा दिया, जो कि गलत है, तो हमारा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। पहले में तो दा भरा जाएगा लेकिन दूसरे में कुछ नहीं भरा जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड। अब देखिएगा इसके केस हम आपको बता दें। एक होगा आपका लंच, क्या क्लियर? एक हो गया लंच, इसके बाद हो गया आपका डिनर, इसके बाद हो गया आपका ब्रेकफास्ट, क्लियर? और एक होता है ब्रंच, क्लियर? जो कि ना लंच में काउंट होता है ना ब्रेकफास्ट में, मतलब कि ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के खाने वाले आलसी लोग ये काम करते हैं, जो 10-11 बजे के टाइम में दोनों काम करते हैं, नाश्ता भी तुरंत तुरंत जस्ट बाद आपका लंच भी। तो देखिएगा इसका कैसे बता दें हम आपको, सॉरी इधर आओ, देखिएगा। हाँ, तो इसका केस हम बता दें आपको। अगर जो डिनर लंच ब्रेकफास्ट वगैरह का जर्नल यूज किया जा रहा है या रेगुलर यूज किया जा रहा है तो वहाँ उसके आगे किसी के आगे दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दा मतलब नहीं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि 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 कोई पार्टिकुलर के लिए किया जाए तो वहाँ पर हम दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि ये जर्नल केस में यूज है, डेली रेगुलर केस में यूज करते हैं इसे, प्रॉपरली सर्व्ड वगैरह, क्लियर? तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस। अब भैया मैंने यही कॉन्सेप्ट अभी बताया, जस्ट कमेंट में अभी बताइए कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। अगला तब तक हम देखते हैं। अगला जो हमारा है क्या है? बुक्स यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है? बुक्स यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें क्या आएगा? तो बुक जो आपने दी है मुझे वो पार्टिकुलर है, निश्चित है, डेफिनेट है, तो डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है। आगे जो है रसिया इज ग्रेट कंट्री। अब यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? रसिया इज ग्रेट कंट्री, तो यहाँ का प्रयोग क्या होगा? रसिया इज ए ग्रेट कंट्री, क्योंकि ये कंट्री के लिए हम किसी आर्टिकल नहीं ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका जो उच्चारण निकल रहा है तो कॉन्सोनेंट निकल रहा है ग्रेट। तो फिर यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर हम देखेंगे कि डू यू प्ले हॉकी। अब देखिएगा बिल्कुल ये भी एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। डू यू प्ले हॉकी, तो हॉकी क्या है? अब यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए, लिखेंगे नहीं। अगर कोई स्पोर्ट या कोई गेम का नाम दिया गया हो तो उसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यदि उस गेम या स्पोर्ट को हम पार्टिकुलर कर दें, किसी से जोड़ दें, तो उसके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। अगर जो बात की जाए द मैच ऑफ इंडिया या द क्रिकेट ऑफ इंडिया, तो आप हमने इंडिया से इसे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर काय का प्रयोग होगा? मैच जो क्रिकेट हम बता रहे हैं वो काहे से? दा से प्रयोग होगा, इसके आगे आर्टिकल दा लगेगा, क्लियर? तो यहाँ हॉकी किसी से पर्टिकुलर नहीं है, किसी से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो हॉकी है गेम और स्पोर्ट के केस में अगर किसी से कनेक्ट नहीं है तो हमेशा हम किसका सॉरी नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कोई आर्टिकल नहीं। अगर जो उसे कनेक्ट कर दिया गया है तो हम दा का प्रयोग करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अब देखना, यदि आपको पता है तो जरूर कीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे होंगे, क्लियर? किस ऑप्शन पे? इस ऑप्शन पे अच्छी तरीके से क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है। अब सुनिएगा कि रामायण, हाँ पता है, रामायण एक यूनिक बुक है तो इसके लिए दा का प्रयोग होता है। लेकिन ये भी देखिएगा कि वाल्मीकि दिया गया है,
वाल्मीकिज मतलब वाल्मीकि की रामायण यानी कि एक पर्टिकुलर कर दिया गया है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे इस समय, क्योंकि मतलब किसी बुक के अगर राइटर का नाम दिया गया है तो वहाँ पर हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भैया वाल्मीकि रामायण होगा, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा, सॉरी अगले अब नहीं है, इतने ही है। तो आज के लिए इतना ही, जो मैंने पीछे बताया था कमेंट में करने के लिए ये वाला क्वेश्चन, यदि आपने किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो इसका भी उत्तर अभी आप देख लीजिएगा। तो ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू, मैंने इसके पहले वाला जो बताया था ये अगर जर्नली केस में यूज होते हैं, डेली रेगुलर केस में यूज होते हैं, तो उसके लिए कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे होंगे, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। होप करते हैं कि आगे भी आपके इसी एग्जाम में ये क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।